हम सब मिलकर सबसे पहले बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश अनुसार आज एक भगवत कार्य की हवन कार्य नव हवन कार्य आदरणीय महेश जी धकाते जी इनके निवास स्थान पे हुई है और उस उपलक्ष्य में एक भगवान की चर्चा बैठक यहाँ पे शुरू हुई है और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज इस बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय हरिखेड़े भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के संचालक आदरणीय पडोड़े भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय मोहाड़ीकर जी भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित इस परिवार के मार्गदर्शक आदरणीय शिरसागर भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित आदरणीय चकोले भाऊ आदरणीय उपस्थित मंडल के सभी कार्यकर्ता, ठीक है, उपस्थित सभी कार्यकर्ता मार्गदर्शक सेवक सेविका बाल मित्र आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी हमने इस परिवार के अनुभव सुने हैं। चाय पीते पीते ये आत्मतृप्ति का रस भी हमें पीना है, ठीक है। ये चाय जो आज हम पी रहे हैं ये कल और दोबारा पीना पड़ेगा ना, ये तृप्ति नहीं देता संसार का कोई भी धन। इसलिए तो हमें बार बार बैठक में जाना पड़ता है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया ये भी अग्नि में जलाना है। तो जिसका पालन पोषण करने के लिए हम पूरी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं, है ना। और बाबा जुमदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दिया आत्मा को जागरूक करने के लिए, सेवकों को जगाने के लिए, गरीब लोगों को सुखी बनाने के लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए, अपने भाइयों का परिवार बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को दुख से मुक्त होने के लिए, रंगारी समाज के भाई के दुख को दूर करने के लिए। फिर उसका बच्चा मिल गया, मर गया रंगारी समाज का भाई, और उस समय बाबा ने भगवान की प्राप्ति किया था और वो बच्चा रख दिया और बाबा निराकार में थे और भाई की छाव भी नहीं गिरने देते थे। तब वो बाबा पूछते, बाबा रोते हुए भाई आई, बोलो भाई, बोले क्यों आई, बोले बाबा, बोले आप तो बाबा हो, बोले आप ही बताओ, बोले बाबा स्तब्ध रह गए। और बाबा उसके बाद में क्या बोलते, गोरखनाथ हाजिर हो जाओ, बोले यानी गोरखनाथ है, यानी निराकार अवस्था में बाबा के सेवा में कौन थे, गोरखनाथ है ना। गोरखनाथ हाजिर हो जाओ बोले और हेमराज को बुला के लाओ, बोले और उस बच्चे के गले का फांसा निकालने के लिए बोलो, बोले नहीं तो हम उनकी एम पूरी उल्टी कर देंगे, बोले है ना, एम पूरी उल्टी कर देंगे, बोले। और कुछ शिक्षण में वो बच्चा रोने लगा, मरा हुआ बच्चा, एक पहला अनुभव पूरी रंगारी समाज की बाई। तो बाबा ने देखो अपना संशोधन किसकी तरफ लेके गए, तो एक तरफ है संसार और एक तरफ है भगवान, बराबर। तो हम सबने भी संसार में समाधान ढूंढने की बहुत मेहनत किया, सबने किया। तांत्रिक मांत्रिक के पास गए, डॉक्टर के पास गए। हम कल एक हवन में गए थे तो वहां पे उन्होंने अपना अनुभव बताया। देखो आप भगवान के बैठक में हो तो एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। ये पहला दरवाजा इस मार्ग का, भगवान से संबंधित होने का। एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में आएंगी, अप एंड डाउन, मन को विचलित करने के लिए, बराबर है। बाबा के भी जीवन में आए। तो हम एक प्रोग्राम में उस समय गए थे तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को हमने 28 लाख रुपए खर्चा किया, समाधान नहीं मिला। यहाँ पड़ोड़े भाऊ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, 6 माह के आयुष्य उनको मिले थे। आज जो हमारे सामने बैठे हैं मंडल के संचालक है, गट नंबर 9 के मार्गदर्शक है, उनकी मिसेस
नर्स है, मेडिकल में, बच्चे दोनों पढ़े लिखे बड़े, जिनको देखो, है ना। तो ये जो आयुष्य मिला है, ये तब मिला है जिन्होंने एक लक्ष्य चित्त भगवान साधा, मरने का वचन दिया, है ना, मरने का वचन दिया, और ओटो पे बाबा हनुमान जी का जब नाम आया और नाम लिया, संसार का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र जो जपी तपी को नहीं मिला, वो धन बाबा ने हमको दिया, वो धन बाबा ने हमको दिया। तो ये जो धन की कमाई हम जो यहाँ पे करने के लिए आए हैं, तो दो चीजें ध्यान में रखना है, ये दो दरवाजे के ऊपर ही काम करना है, मरते दम तक काम करना है। इसलिए हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान को क्या पसंद है, तो एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, लक्ष्य नवोदल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। संसार का खूब धंधा करना है, खूब करो, लेकिन भगवान को ना छोड़ो, बराबर कि नहीं। बाबा कहते थे कि इसको अगर छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ अभी हम, और कहाँ भगवान हमें मिलेगा। तो इसको छोड़ना नहीं हमें, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ये पहला दरवाजा। और दूसरा दरवाजा है सत्य मर्यादा प्रेम, ये दूसरा दरवाजा है इस मार्ग का। जैसे घर में दो दरवाजे रहते हैं ना, एक आगे वाला दरवाजा और एक पीछे वाला दरवाजा। अगर अंदर जाना है तो या तो आगे से दरवाजे से जाओ या तो पीछे के दरवाजे, अंदर जाना मतलब है, बराबर है। तो ये जो तत्व है ये जीने के लिए है, जिससे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण होता है। और तीन शब्द ये बोलने के लिए है, तीन शब्द बोलने के लिए है, बोलने के लिए जिससे आत्मा और परमात्मा की भूख मिटती है। जैसे हम चाय पिए तो अच्छा लग रहा है अभी ना, फ्रेश लग रहा होगा आपको, और ऐसे शरीर को भूख लगते हैं तो हम 2 बार भोजन करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर में आत्मा है, जिस आत्मा को, और जिस आत्मा के अंदर परमात्मा है, जिसको बाबा ने 3 महीने तक देखा। कहा कितने महीने तक देखा? 3 महीने तक। जो भी हमने जनरल हवन कार्य किया, कब किया जनरल हवन कार्य? 15 नवंबर। और 25 अगस्त से लेकर 15 नवंबर से 3 माह तक आत्मा में परमात्मा और पूरे ब्रह्मांड में एक आग देखा, पूरे ब्रह्मांड में एक आग। हम उस बाबा के सेवक हैं, समझे ना। हमारे गुरु भी बड़े जोरदार है, जब भी तभी भी उसका जवाब, सवाल का जवाब नहीं दे सके। उस गुरु, उस अद्भुत गुरु के हम सेवक हैं। और बाबा ने हमें शिष्य नहीं समझा, सारे धर्मों में समझा जाता है गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। हमारा और बाबा का जो रिश्ता है बाप बेटे का है। जैसे माता पिता और बच्चे का रिश्ता होता है, वैसे हमारा और पिताजी का बाबा का हमारा रिश्ता है। क्योंकि क्यों ऐसा रिश्ता है? जैसे माता पिता अगर अपने बच्चों को जन्म दे दिए, और माँ बाप की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो करे ना करे नाम पर, जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाए तो अपने आप ट्रांसफर किसके नाम पे हो जाती है? बच्चों के नाम पे। वैसे इस मार्ग की दैवी शक्ति है, जिसने भी वचन दिया अपने आप ट्रांसफर हो जाता है आपके ऊपर, है ना। वो पूरा धन, वो पूरी कमाई आपको मिल देती है, बाबा पूरा देते हैं। मरते दम तक श्री बाबा ने सेवकों का सोचा, क्योंकि ये करारनामा बाबा ने भगवान से किया। जब बाबा को कहा, भगवान ने कहा, देखो बाबा ने, भगवान आत्मा में है, सिर्फ माना नहीं, तो बाबा ने उस परमात्मा का आवाज भी सुना अपने कानों से। हे मानो, बोले तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। भले तूने आज मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है ना, लेकिन मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मानव ये बेईमान है। और बाबा ने फिर बेईमान का ईमान, तो ये करारनामा है बाबा का कि बेईमानी का जवाब बाबा ने ईमान दिया। और संसार के सारे गुरु हैं, इन्होंने लोगों को अपने शिष्य बनाया, तो इन्होंने अपनी दादागिरी चलने के लिए पूरा ज्ञान नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, लेकिन बाबा जुमदेव जी ने पूरा का पूरा दिया, पूरा का पूरा, कोई छुपा के नहीं रखा। और ये भी कहा कि बाबा में और सेवकों में क्या फर्क है। बाबा ने एक एक चीज इतनी प्यार से समझाया। बस हमें 2 चीजें साधना है हमारे जीवन में, 2 चीजें जो मैंने बताया, 2 दरवाजे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, और सत्य मर्यादा प्रेम। ये जड़े इस मार्ग पे। लेकिन हम इस मार्ग में आने के बाद बहुत सारे से वो फोकस होते, फोकस, सुख शांति सफलता समृद्धि धन पद और सुख और शांति। लेकिन संसार की कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर सकती। अगर किसी के घर में लाख रुपया महीना आता है ना, उसकी प्लानिंग होती है कि अभी 2 लाख रुपए कैसा आएगा। जब एक मकान हो जाए तो 2 मकान कैसे हो जाएंगे, और बढ़ता है। और आदमी संसार के किसी भी चीज में, इसलिए उसमें मर्यादा रखो, ठीक है। और ये आ जाता है अपने आप, जब हम इस लाइन पे लग जाते हैं
और हमारी टैगलाइन इस मार्ग की प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना। शादी के पहले मुझे ऐसा लगता था कि पूरे भगवान के कार्य करना चाहिए। शादी के बाद मेरी सोच बदल गई। मिसेज बोली कि नहीं अभी आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी परिवार है, बराबर नहीं, अभी सिर्फ बाबा बाबा बोलने से नहीं होगा, बराबर नहीं, काम भी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा यार मैं कोई एक रास्ता पकड़ूंगा। तो मैं बहुत सारा समय पूरा काम पे देते गया, काम पे, लेकिन ध्यान था मेरा भगवान के ऊपर। मैं बार बार बोलता था, लेकिन ये दोनों जो सूत्र है, ये दोनों सूत्र फेल है इस मार्ग में। मैं मेरा प्रैक्टिकल अनुभव इस मार्ग का, इस मार्ग का एक ही सूत्र है, कौन सा? प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना। क्योंकि संसार में बाबा ने भगवान खड़ा किया, संसार में बाबा कमल का फूल बन के ऊपर आए हैं। कमल का फूल कहाँ होता है? कीचड़ में, बरोबर। लेकिन कीचड़ में नहीं होता, वो कीचड़ के ऊपर होता है। बाबा संसार में जरूर थे, लेकिन बाबा संसार के ऊपर थे, ऊपर। तभी तो हमारे आत्मा में परमात्मा देख पाए। तो बाबा ने आत्मा में परमात्मा देखा, और वो आत्मा ने परमात्मा बाबा से बात करता है, परमात्मा बाबा से बात करता है। और इसलिए सेवक और बाबा में क्या फर्क है? तो बाबा खुद बता रहे बाबा कि बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। और सेवक विचारों के कुछ अंश हैं। देखो बाबा ने पूरा का पूरा दिया है, और अभी आपको अधिकार दिया कि सेवक अगर विचारों से पूरा बनता है भगवान के प्रति, तो भगवान उसको भी पूरी मदद करेगा। जैसे मंगरली गांव में बाबा गए और रात 2-3 दिन बाबा को चाय नहीं मिली दूध की, तो रात के 9 बजे 10-11 बजे बाबा बोलते कि बाबा को भी दूध की चाय होना। तो जो गौली था, वो गौली क्या बोल रहा है? बाबा बोले शाम को ही बछड़े ने भैंस का दूध पी लिया, और एक बार भैंस का दूध बछड़े ने पी लिया तो भैंस कभी दोबारा दूध नहीं देती। मुझे नहीं मालूम, बोले आप भगवान से विनती करो, बराबर नहीं। तो गौली बोलता बाबा आप ही मार्गदर्शन करो। तो गौली बाबा बोलते क्या? भगवान को विनती करो, भगवान योग देगा। गौली ने कपूर लगाया, गौली ने अगरबत्ती लगाया, गौली ने योग मांगा, गौली ने बकेट पकड़ा, गौली ने भैंस के ऊपर थप्पड़ मारा, और दूध गौली ने निकाला, ठीक है ना? सारा गौली ने किया, इच्छा बाबा की पूरी हुई। अब उस समय जो ये बूढ़ा आदमी था वो क्या बोलता है? बाबा बोले दूसरी भी भैंस ऐसी दे सकती है क्या? देखा आदमी, हाँ बोले क्योंकि जो मेरे पास है, देखो बाबा क्या बोलते हैं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है। बोले तो सेवक अगर विचार से पूर्ण है तो भगवान पूरी मदद करेगा। लेकिन बात वही आते हैं कि बाबा ने जो अपने जीवन में साधा एक लक्ष्य, ये कठिन काम है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, संसार का सबसे कठिन काम, बराबर है ना? कितना मन विचलित, कभी बीवी दिमाग खराब करती है, कभी पति दिमाग खराब करता है, कभी बच्चे दिमाग खराब, कितना दिमाग खराब करते हैं। और उस समय स्थिर रहना, उस समय स्थिर, फटाक से माहौल चेंज होता है घर में ना, फटाक से। मेरे कल या परसों मेरे बच्चे ने स्टेटस रखा। अभी मेरी मिसेज बड़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और मैं तो देखते रहता हूँ, ठीक है भाई करने दो। बच्चे ने स्टेटस रखा, उसने कोई वो क्या फिटनेस करता है ना, वो फिटनेस करते करते उन्होंने अपने फोटो निकाले, और फोटो निकालने के बाद उन्होंने वो स्टेटस रख दिया। अभी उसको मालूम था कि मम्मी डांटेगी, तो उन्होंने क्या किया, मम्मी को म्यूट किया। अभी उसके मौसी ने देखा वो स्टेटस, ठीक है ना। अभी 2 महीने के बाद तो इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले मेरे से क्यों छुपाया, मुझे क्यों म्यूट किया, ठीक है ना। मैं बोला ठीक है भाई, बड़ा बच्चा हो गया, अभी समझा दो, एक बार और समझा दो, और गलती करेगा ये और आगे बढ़ेगा, इसको समझा दो। अपने बच्चे बहुत अच्छे, हो सका उसको इच्छा हुई थोड़ी बॉडी वॉडी फिटनेस करा है, सवेरे 5 बजे से उठता है वो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। देखो माहौल कैसे खराब होता है 1 सेकंड में। मैं बोला देखो भाई, अपने को भगवान बाबा हनुमान जी देख रहे हैं, तुम्हारा क्या है, मेरे बच्चों को लिया, देखो माँ से झूठ बोलना, भगवान से झूठ बोलना, करेंगे नहीं। पिताजी से कोई चीज छुपाना, भगवान से छिपाना। माता पिता जिस पवित्र गर्भ में माँ ने रखा है 9 महीने 9 दिन, जो प्रसव पीड़ा सहन किया वो दूसरे जन्म के बराबर होती है। ये बच्चों को समझाना जरूर। तो बच्चे जब गलती करते हैं तो बड़े प्यार से बिठा के उनको समझाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि करंट है करंट। अगर आपने अपना दिमाग खराब किया और दिमाग खराब हुआ, कपड़े खराब हुआ तो आदमी साबुन से धो सकता है, और दिमाग खराब हुआ तो धो सकते कि इसके ऊपर कोई साबुन नहीं निकली है ना। और दिमाग शांत रखना पड़ता है इस मार्ग में। दिमाग करो को शांत, नहीं तो दिमाग खराब होगा तबियत बिगड़ेगी। दिमाग
पहले बीमारी दिमाग को होती, माइंड को होती है, इमोशंस को होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि महिलाओं ने कभी भावना नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका जो हृदय भाव से और प्रेम से भरा हुआ था महिलाओं का, और पति का दिमाग ज्यादा चलता है, आदमी का दिमाग। इसलिए बाई ने कभी आदमी का दिमाग नहीं निकालना चाहिए, और आदमी ने कभी बाई का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा कहाँ था, मनोविज्ञान कहता है ऐसा, ठीक है, मनो। और जिस आदमी का दिल और माइंड ये बैलेंस रहा, हृदय भी और दिमाग भी, और ये तभी हो सकता है जब हम बाबा हनुमान जी शब्दों को पकड़ लिया। बाबा हनुमान जी ये इतना जबरदस्त करंट है, जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी। कितना भी पुराना बीमारी हो, कितना भी पापी से पापी आदमी हो, और इस मार्ग में सिद्ध हुआ। मैंने ऐसे ऐसे खतरनाक लोग देखा इस मार्ग में, वानखेड़े जैसे, जिसके पास 750 खंडक के बोलते हैं, वो भी चलते हुए आदमी को गिरा सकता था। हमारे गांव के तरफ जाम्बोरा है, हटवार करके बड़ा तांत्रिक था, वो मुझे बोलता था, हम जब छोटे छोटे थे, बहुत पुराने सेवक, वो उड़ते हुए पंछी को गिरा सकते थे, मार सकते थे, इतनी विद्या। ऐसे लोग इस मार्ग में आए, अड्डी मड्डी सब, जिनके सारे दरवाजे बंद, सब इधर आ गए। कोई मार्गदर्शक बना, कोई संचालक बना, ऐसे सारे जिनकी बाहर किधर कोई नहीं चलती, सारे दरवाजे बंद, उनके लिए हमारे बाबा का सहारा है। ये हमारा दूसरा जन्म है, हमें समझना है। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। ऐसा ज्ञान है बाबा के तत्व शब्द नियम का। बच्चों को वही करना है, बीबी को वही करना है, पति को वही करना है ना। और ये हृदय भी सत्यमेव प्रेम से भर जाता है। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद, प्रसन्न लगता है। कितनी भी संकट आए, कितनी भी मुश्किलें आए, बाबा जब सौराष्ट्र दौरे पे गए थे और इस एक टूटे हुए मकान में बाबा की व्यवस्था की गई थी, और भोजन करने के बाद रात को सब लोग उल्टियां करने लगे, 1:30 बज गए, 2 बज गए, सब, कोई हादसा नहीं हुई। डॉक्टर जब आए दूसरे दिन, जब सब परिवार सेवक बाबा डॉक्टर को मिलने गए, तो बोले आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि इतनी सारा हादसा होने के बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, और सब प्रसन्न हो गए। रात भर कोई सोया नहीं। देखो दैवी शक्ति को कैसे समझना है। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन ना सोए, कहीं होता है जैसे मेरा शरीर है, मेरा गला बैठ गया। अभी क्या हुआ कि सैटरडे को इधर तामसवाड़ी की तरफ प्रोग्राम था, तो उन्होंने बहुत दिन से बुलाया था। तो हमारे एक सेवक भाव है, अपने क्या नाम, अपने ये अपना इधर खरबी वाले चंदू भाव, अभी चंदू भाव से हमारी बात हो गई थी। मैं दूसरे दिन मैं उनको, मेरी 2 मीटिंग मैंने कैंसिल किया। मैं फिर उनको फोन करके बताया, भाऊ मुझे खांसी भी बहुत है, मैं वहाँ बैठ नहीं पाऊंगा, खांसी जोर से है तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, मुझे सर्दी भी है और बुखार भी है। नहीं बोले धांडे जी, बाबा हनुमान जी देखो कैसे एक सेवक कैसे एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अरे कुछ नहीं होता। बोले चलो, बोले तुम बाबा हनुमान जी हैं। मैं गया भी उनके साथ, बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बड़ा मजा आया, कोई खांसी नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई, और मैं वहाँ पे भी 20-25 मिनट बात भी किया, जैसे अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। फिर दूसरे दिन हम और उधर गए काटोल के तरफ, वहाँ पे भी नवावन था, वहाँ पे भी बात हुई। ये चैतन्य जब हम इस शक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये प्रसन्न कर देती है, बड़ी पावरफुल। तुरंत मैं तो ऐसे अनुभव देखा हूँ कि जिन्होंने वचन दिया और वो उठ के बैठ गया, जिन्होंने वचन दिया, तीनों ने 6 महीना खाना नहीं खाया था, उन्होंने खाना चालू कर दिया एक पल में। तुरंत करंट है, तुरंत। और इसके परिणाम अच्छे भी और बुरे भी है। अगर आपने वचन दिया, शब्द का पालन नहीं दिया, तो करंट भी इस मार्ग में तुरंत करंट लगता है। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मैं उल्टा कहता हूँ, उसके घर में ना देर है ना अंधेरा है, उसके घर में क्या है, तुरंत करंट है। अभी लाओ, अभी करो, अभी पाओ, तुरंत, इसी वक्त। और इसलिए इस मार्ग में जागना पड़ता है। ये बैठक जागने के लिए है, पल जागना पड़ता है, क्योंकि करंट है। अगर हम जागेंगे नहीं, उंगली कर देंगे करंट में, तो क्या होगा, करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, करंट लगेगा। इसलिए ये सकारात्मक नकारात्मक, इसलिए आपको कहता कि भावना नहीं होना, पुरानी विचार, पुरानी पूजा, बस एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, और बार बार कर्म के साथ भगवान को जोड़ना, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। और मैं निमित्त मात्र हूँ, क्योंकि मेरे ये समझ में आया इस मार्ग में, बचपन से मैं इस मार्ग में हूँ
काफी लोग ऐसा हो गए कि जिंदा हो गए इस मार्ग में, कोई जिंदा हो गया। तो बाबा कहते थे कि बोले मालूम नहीं, बोले मेरे सेवकों ने मरने का वचन कितने दिन के लिए दिया, कितने दिन के लिए दिया हमें वचन? 2 दिन के लिए दिया, 4 दिन के लिए दिया, 6 महीने के लिए दिया कि 6 साल के लिए दिया? कितने दिन के लिए दिया हमने वचन? मरते दम तक की वचन देना हमको, क्योंकि अबे आज अगर हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी भगवान ही दिखेगा, ऐसा इस मार्ग का करंट है। तो मरने का जो वचन है, हमें मरने के बाद भी भगवान के पास जाना है। कहाँ जाना है? तो भगवान के पास जाना है। तो इसलिए हमें इस वचन को जागना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। इस मार्ग की जो अपार शक्ति है वो जागने वाले को ही मिलती है। इसलिए जागरूक रहो, बड़े आनंद से रहो। और हमारा एक परिवार है, परिवार में एकता से रहो। पत्नी अगर बहुत गर्म है तो आप शांत हो जाओ, पति गर्म हो जाए तो पत्नी शांत हो जाए, दोनों एक दूसरे को संभालो, दैवी शक्ति खड़ी हो जाएगी। ये शरीर मंदिर बन जाएगा। फिर बाहर के मंदिर घंटी बजाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बाबा ने अंदर परमात्मा बताया, अंदर का संगीत सुनना है। ये तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है? दिली तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, अपनी दिल की ओर देख तो अपने दिल को संवार ले। बार बार अपनी गलतियां, बार बार अपने देख, नहीं तो बार बार देख रहे सासू बहू को देखती और बहू सास को टुकुर टुकुर देखती है, और आई देखती कि गलती कब करेगी और इसकी माँ कब निकाले, इसका बाप कब निकाले। कहानी खत्म, भगवान दूर, ऐसा नहीं करना। नजर अपने तरफ, नजर झुका ली, मुलाकात कर ली, है ना? नजर झुका ली, इतना नजदीक भगवान, इतना नजदीक, इतना जबरदस्त करंट हमारे अंदर में है। नहीं तो एक सेवक दूसरे सेवक की गलती ढूंढता ही है और वो माइक में चिल्लाता है, भाऊ म्हणते माहिती जो पुरा क्लिपच आहे म्हणते माझ्याजवळ, त्याला म्हणूच दे म्हणते, मग मी त्याची कॅसेट लावतो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये सब जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग, ये सारे जिंदा लोग हैं। इनको बिल्कुल बाबा के पास जगह नहीं है। बाबा कैसे टच रहेंगे इनकी आत्मा से, जो अपनी गलतियां देख ही नहीं रहा है, दूसरा कौन क्या कर रहा है। और हमारा दूसरा परिवार सेवक है ना, तो हमें गलतियां खुद की देखना है और सबको माफ करना है। माफ क्यों करना है? क्योंकि अगर आपके हृदय में किसी के प्रति गांठ है, एक सेवक की दूसरे सेवक के प्रति, भाऊ बोले मैं तो कभी मर जाऊंगा, उसका थोबड़ा नहीं देखूंगा, है ना? सुन, आजकल बहू भी बोलती है, मेरी सास तो इतनी खतरनाक है जी, बोलते किचाची, उसका थोबड़ा भी देखने की इच्छा नहीं होती है ना। सास बहू को बोलती है, बहू इतनी गांठे, इतनी गांठे, क्योंकि हमारे हृदय में सत्यमेव का प्रेम नहीं है। हम इतने खतरनाक बोलते इस मुंह से, इस मुंह से इतना खतरनाक बोलते कि शरीर को अगर घाव हो जाए तो कोई मलहम लगा के अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हृदय को अगर घाव हो जाए तो बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। इसी को आत्मक्रांति कहते हैं। ऐसे विचार कि सुनते सुनते मैं भी मेरे आवाज सुन रहा हूँ, इससे मेरी भी आत्मक्रांति। तो बोलने वाला मैं कौन हूँ? बोला विता धनी वेगड़ा, जो सुनने वाले आप कौन हो? सुनने वाला भी वही परमात्मा है, बाबा हनुमान जी, और बोलने वाले भी बाबा हनुमान जी। ये वाणी ऐसे शब्द अगर हो जाए हमारे परिवार में, नहीं तो इसलिए आप सबको क्षमा कर दो। आपके हृदय में अभी बैठे बैठे अगर आपके मन में किसी के प्रति गांठ हो, गांठ समझते हैं ना, गांठ, मुझे उन्होंने बहुत धोखा दिया, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दिया, बार बार वो मुझे, आगे वाले को परेशानी होवे न होवे, पहला परिणाम मुझे होगा। देखो, अगर मैं आपके ऊपर गुस्सा होता हूँ, मैं आपको गालियां देता हूँ, आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन पहला परिणाम किसका होगा? मेरा तो हृदय खराब हो रहा है। और इसलिए निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ये तब होगा जब आपका हृदय में सत्य मेरा प्रेम है, दया क्षमा शांति है, और इसलिए एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। बढ़िया माय खाने का रस है, बढ़िया आनंद लो, बाबा जैसे सदगुरु मिलो, बार बार दिन भर जब भी मौका मिले जहाँ भी खड़े हो बाबा को धन्यवाद दो। ये बड़े भाग्य की बात है कि कलयुग में बाबा जैसे गुरुजी मिलना अपने को, ये बड़े भाग्य की बात हो। मकान मिले न मिले, धन मिले न मिले, लेकिन बाबा हमारे साथ में होना ये बड़ी भाग्य की बात है।
मैं निमित्त मात्र, आप निमित्त मात्र हो, इतना ही बोलकर मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।